ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 29 मार्च 2025। कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य जब उदित होते हैं तो अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। ये बात समझने की है। ज्ञान सूर्य आ गया, क्या उसे अज्ञान ऐसे खत्म हो जाएगा? ज्ञान सूर्य आते हैं, हमें तीसरा नेत्र ज्ञान का देते हैं, जिस नेत्र से जो हम पहले अज्ञानता में थे, बेसमझी में थे, वो हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। हमारी दादी मनोहर कहा करती थी, हम 5 बातों में उल्टे हो गए, उल्लू हो गए। पहले कहती थी है हम आत्मा, समझ लिया देह। है हम परमात्मा पिता की संतान, लौकिक को समझ लिया। हमारा घर है परम धाम, इसको ही समझ लिया। हमारा स्वधर्म है पवित्रता और शांति, अपने को दे के धर्मों में बांध दिया। है हम आत्मा अजर अमर अविनाशी, स्वयं को देह समझ करके विनाशी समझ के बैठ। तो ये सारी बातें हमारी ठीक होती हैं, ना कि ये तो आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, ड्रामा के विषय में, धर्मों के विषय में कितनी बातें बाबा हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं। और बाबा के आने के बाद जब हम आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलता है, बाबा ही खोलते हैं। सब प्रकार की समझ आती है और जीवन में हम उन चीजों को अपनाते हैं। उससे अज्ञानता का नाश होता है। अज्ञानवश हम गलत काम करते हैं, वो सब समाप्त होते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि बच्चे, तुम्हारी बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाता है, क्योंकि अज्ञानता में कभी यहाँ गए, कभी वहां गए, कभी वहां गए, लेकिन बुद्धि सदा भटकती रही। बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है, बुद्धि अब भटकती नहीं है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। आई है ना भाई जागृति? सबको आई है? आपको जागृति आई? तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न पूछा गया है, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? क्योंकि वो ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। इसलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भलियां सो जाओ, इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिक्की लदे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं।
पाते हैं तबीयत ठीक नहीं, यहाँ क्लास में आके सो जाओ, मुरली तो सुनेंगे। किसको मिले? बेहद के बाप को। ये भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं। क्योंकि बाप होता ही है एक हद का, दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं। सत्युग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुख धाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वो है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं। उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया? लक्ष्मी नारायण जहाँ राज्य करते थे वो कहाँ गया? ये पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं। और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी हैं जो न अपने धर्म को जानते, न धर्म स्थापक को जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वो फिर कब स्थापन करने आएंगे ये नहीं जानते। अपने धर्म स्थापक को जानते, लेकिन वो फिर इस धरा पर कब आएंगे, कब स्थापना करेंगे ये नहीं जानते। क्यों? सिख लोगों को भी ये पता नहीं है हमारा सिख धर्म पहले था। नहीं, गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुख धाम में नहीं रहेगा। तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था। सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, एक धर्म था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते ये भी भूल गए हो हम ही देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं, तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ हे अर्जुन, तेरे मेरे अनेक जन्म हुए जिन्हें तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ है। पहले है सूर्यवंशी घराना,
फिर चंद्रवंशी घराना राम राज्य, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, सो 84 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, वे तो 84 लाख कह देते। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं, गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते नहीं हैं। अज्ञान नींद में सोए पड़े। शिव बाबा को जानते हैं, कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां शिवलिंग ना हो, सारे भारत। और ब्रह्मा को नहीं जानते, ये बात। उसके नाम से बहुत सारी चीजें हैं, परंतु ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूज्य नहीं थे, पुरुषार्थी थे। ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते रहते। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। बाप ही समझाते हैं, इसलिए कहते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं। यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत। ईश्वर की मत और गत, गत अर्थात सदगति, सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोझे में है सुख। अंधियारे में ही पुकारते हैं, बंदगी करना माना, बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं ना। देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सत्युग में भीख मांगने की दरकार नहीं। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सत्युग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इनसॉल्वेंट है, ये भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था। मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है। सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब वो जंक कैसे निकले? जंक समझते ना, रस्ट।
बाबा कहते हैं जो आपका ओरिजिनल रूप था उसमें माया ने जंक लगाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एकदम माया ने क्या कहे शक्तिहीन बना दिया। तब बाबा कहता है जंक लगी हुई चीज को घासलेट में डाला जाता है, मिट्टी के तेल में, उसका जंक निकालने के लिए। तो तुम बच्चों को ज्ञान की घासलेट में, योग की घासलेट में अपने इन संस्कारों को साफ करना है। बाबा कहते हैं अच्छा, कल ये भी कोई समझते नहीं। दूसरी तरफ कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी। अब कल्प की आयु जब लंबी चौड़ी हुई तो लोग कहते हैं अरे इतना समय पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी है सो करो। दे अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सत्य को कहा जाता है अमर लोक, कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बना। जब अमर लोक था, इतना अच्छा सत्युग था, तो मृत्यु लोक में कैसे परिणत हुआ। अमर लोक अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां आयु भी बड़ी रहती है। वो है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। ये कोई पढ़ा हुआ नहीं है। इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक हैं, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा कहते हैं शिवाचार्य वो तो स्वच्छंद है, शिव बाबा वो तो कहाँ पर भी जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पति तन में ही हूँ, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी। कभी आते हैं संदेशियाँ कुछ सुनाती हैं, तो बाबा कहते हैं आप लोगों को भी थोड़ा समझदार बनना है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती तो कहते मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे ये किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर ये है ना, फिर दूसरे काम सुने ही क्यों। तो समझदारी चाहिए। आजकल जैसे कहते हैं फलाने में शिव बाबा आता है, फलाने ये तन नया तन निकला है। बाबा ने तो कभी किसी मुरली में कहा ही नहीं कि नया तन लूंगा मैं, चौथा पांचवा तन लूंगा, तो कभी नहीं कहा। एक ही तन है, मुकर्रर तन एक ही है, ब्रह्मा और कोई नहीं। गुलजार दादी का रथ अव्यक्त बाप दादा का रथ है।
अव्यक्त बाप दादा दो। शिव बाबा का रथ एक ही है। शिव बाबा के दो रथ नहीं है, अनेक नहीं है, एक ही रथ है। गुलजार दादी का रथ अव्यक्त बाप दादा का है और उसकी निशानी है मंदिरों में। एक बड़ा नंदीगण होता है, एक छोटा। तो बाबा कहते समझदारी चाहिए। अगर सुनते हो, बाबा से पूछो ये बात राइट है व नहीं, बाप झट समझा देंगे। कई ब्रह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि ये क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती जो चमाट भी मार देते, गालियां भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़ी गाली देंगे, बाबा थोड़ी बैठ के किसको चमाट मारेगा, गाली। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं, इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का फरमान है, माम एकम याद करो। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरण करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत हैं जिनका सिमरण होता नहीं है। कर्म बंधन बड़ा भारी है। बाबा कहते कर्म बंधन भी बहुत भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम याद करें। बाबा कहते हैं कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ न कुछ होता है, ये भी जानते हो। मिर्वा मौत मलू का शिकार, विनाश होना है, तुम फरिश्ते बनते हो। बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। ये समझते हैं ना, मिर्वा मौत मलू का शिकार। उधर विनाश है, लोग घबराएंगे ये होगा, लेकिन हमारे अंदर में खुशी ये होगी बस इसके बाद नई दुनिया आएगी आएगी। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं। हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहाँ की भाषा मूवी चलती है। आत्मा आवाज से परे है, उसको कहा जाता है सटल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज होता है, जैसे वो करते हैं ना, केवल लिप्स की मूवमेंट होती है, आवाज नहीं होती है, फरिश्तों जैसी। यहाँ है टॉकी, फिर मूवी, फिर साइलेंस। यहाँ टॉक चलती है, ये ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहाँ है साइलेंस, वो मूवी और ये टॉकी। इन तीन लोकों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो,
8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वो कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते मुझे वहां याद करो। कई बार ऐसा है तो हम तो हैं ही बाबा के, तो याद करने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा कहते नहीं, मुझे मूल वतन में याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र न बनो, तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते। नहीं तो फिर सदाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया है, आगे चल अखबारों में भी पढ़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, भारत का कितना है। अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म। ये तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, वो भी जब तक उनकी संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया। बोलो ये खेल है भारत पर। आधा कल्प है उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। ये जो सृष्टि चक्र है उसमें चारों युगों का ज्ञान है। उसमें चक्र में विशेष रूप से युगों का ज्ञान है, संगम युग का ज्ञान है। जो कल्प वृक्ष है उसमें धर्मों के विस्तार का ज्ञान है, कैसे सारे सारे धर्म आते हैं। जो सीढ़ी है, सीढ़ी के चित्र में सारी कहानी भारत की है, भारत के उत्थान और पतन की। कैसे हम आत्माएं आदि में आते हैं, फिर चक्र लगाते हुए 84 जन्म लेते हैं। सीढ़ी उसकी कहानी। बाबा कहते हैं आधा कल्प है उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में ये सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। सत्युग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो। ये ज्ञान की बातें हैं। ये 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है ये किसको भी पता नहीं है। इसमें चक्र में हम आयु भी बताते हैं, चक्र में ये हु बहु रिपीट होता है वो भी बताते हैं, चक्र में सत्युग त्रेता में कैसे बदलता है वो भी बताते हैं। चक्र में हम ये भी बताते हैं पहले कैसे एक ही धर्म सारे विश्व में था, फिर द्वापर युग से अनेक धर्म आने शुरू हुए, ये भी हम उसे बताते। इसी में हम संगम युग बताते, लीप युग बताते, ड्रामा है ये बताते हैं, ड्रामा के हम एक्टर्स हैं ये भी इसी में बताते हैं। फिर
कैसे हम आत्माएं ड्रामा पूरा होने पर जाती हैं वो भी बताते हैं। महाप्रलय नहीं होती वो भी इस चित्र में बताते हैं। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं हर चित्र की अपनी विशेषता है। सत्युग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। उनको भी ये थोड़ी पता रहता कि सत्युग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं। बल कहते हैं परंतु कैसे चक्र फिरता है ये कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया है सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो। भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो। ये कहाँ दिखाया है? सीढ़ी के चित्र में। कैसे सीढ़ी के चित्र में जब द्वापर युग आता है तो हम शिव बाबा की भक्ति शुरू करते हैं, उस चित्र में दिखाया है। कैसे हमारा पवित्रता का ताज रावण छीन रहा है, ले जा रहा है, वहां दिखाया है। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है। अव्यभिचारी एक शिव बाबा की, पहले केवल अव्यभिचारी पूजा होती है, केवल एक शिव बाबा की, और कोई की पूजा नहीं होती। उसको कहते हैं अव्यभिचारी। बाबा कहते हैं सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी बनाने की, बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है, बाहर गए और खलास, वहां की वहां रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भाव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना, सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। अव्यक्त इशारे, कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है।
उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हो, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? बाबा की भी बात जो होती है बिल्कुल पते की होती है। बाबा कहते साइंस कर सकती है आवाज को धीमा और ज्यादा, क्या आप अपने साइलेंस बल से नहीं कर सकते हो? ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने चित्रों पर भी समझाया, तो बाबा ने समझाया सपूत बनना है, बाबा ने समझाया कैसे औरों को दान करना है, आदि आदि। चलते बाबा की